हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज बैंक। इस वीडियो में हम खास करके क्वेश्चन टैग्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग्स बहुत अहम है और ये भी कंपलसरी पेपर 1 और पेपर 2 दो में भी डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पे हम कुछ बिट से प्रैक्टिस करेंगे। अगर से आप लोग को कमेंट में रिप्लाई करेंगे कि ये बिट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बनाए तो वो भी मैं डेफिनेटली बनाऊँगा। तो आज मैं सिर्फ आपको इस बिट के जो नॉर्मली जो शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगे उसको मैं आपको बतलाने की कोशिश करूँगा। तो याद रख लीजिए, क्वेश्चन टैग्स बड़ा आसान सा बिट है, आसान सा टॉपिक है। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि हमको प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमको एन अफॉस्ट्रोफी टी, क्योंकि नॉट यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते, एन अफॉस्ट्रोफी टी, जो कि मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर से वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा, अगर से स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमको यूज़ करना है, देख लेना है उसमें है या नहीं है। नहीं है तो फिर हमको क्या यूज़ करना है वो भी हम डिस्कस करना बहुत अहम है। मेन ये फार्मूला प्लस प्रोनाउन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो याद रख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब एन अफॉस्ट्रोफी टी, इसको मैं ब्रैकेट में लिखने की एक ही वजह है, पॉजिटिव है तो आप एन अफॉस्ट्रोफी टी नेगेटिव लगाइए, अदरवाइज नेगेटिव है तो आपको एन अफॉस्ट्रोफी टी लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन आप यूज़ किए तो काफ़ी है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे मदर कैन यू डू एनीथिंग फॉर अस। यहाँ पे आप देखेंगे कैन जो है वो है हेल्पिंग वर्ब है, नेक्स्ट यू यहाँ पे जो है वो प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हमको क्लियरली है कि ये जो सेंटेंस है मदर कैन यू डू एनीथिंग फॉर अस पॉजिटिव में है। अब हमको नेगेटिव में इसको चेंज करना है, तब क्या आएगा? फर्स्ट हमको मालूम है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? कैन। अब ये पॉजिटिव में है, हमको नेगेटिव में चेंज करना है कांट, यानी कांट, कांट यू, क्या आएगा यहाँ पे आंसर? कांट यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर कैन एन अफॉस्ट्रोफी टी यू। तो यहाँ पे कैन जो कि हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव एन अफॉस्ट्रोफी टी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव हम टैग लगा रहे। नेक्स्ट उसके बाद प्रोनाउन क्या है? यू है, यानी कांट यू। तो इसका सही आंसर है कांट यू। नेक्स्ट सेकंड वन, यहाँ पे आप देखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इंजॉय द गेम्स। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या? अब नहीं है। याद रखिए, जब भी हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हमको देखना है वर्ब फॉर्म को। अगर से वर्ब फॉर्म V1 है तो हमको यूज़ करना है डू। अगर से वर्ब फॉर्म V1 प्लस एस से, जैसे कि इंजॉयस रहेगा, तब हमको यूज़ करना है डज V1 प्लस एस। अगर से V2 या V3 आप दिखे तब आपको यूज़ करना है डिड। याद रख लीजिए, जब भी हेल्पिंग वर्ब ना हो जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर, वी हैव टू फॉलो दिस V1 form is there, we have to follow the do, V1 plus S, we have to follow the does, V2 or V3rd form, we have to follow the did. Now here we have to see children enjoy the games, enjoy, enjoy its V1 form। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या आएगा? do। अब यहाँ पे चिल्ड्रन क्लियरली है नॉट, बल्कि यहाँ पे नहीं है, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव डोंट। अब यहाँ पे चाइल्ड चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा? दे आएगा। याद रख लीजिए, मैं लास्ट में आपको जिक्र किया था प्रोनाउन, अगर से मेल का नेम है तो वहाँ पे ही आएगा, फीमेल का नेम है तो शी आएगा, किसी चीज़ का नेम है, ओके, थिंग का नेम है तो तब वहाँ पे इट आएगा आपको एज ए प्रोनाउन। अगर से एक से ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे दे आएगा। ये आंसर क्या आना चाहिए? डोंट दे, डोंट दे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, यानी थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे हम देखेंगे नथिंग हैपेंड, 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 ओके, हैपेंड, हैपेंड, हैपेंड। तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है भाई, ऑलरेडी यहाँ पे नो बोल के दे दिया गया। इसका मीनिंग क्या है? नो, नथिंग, यानी नेगेटिव में है ये। अब हमको चेंज करना है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे ओके डिडंट आना चाहिए, नो डिड इट। व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा? डिड इट आएगा। क्यों डिड इट आएगा सर? आप ये भी बोल सकते नथिंग हैपेंड, डिडंट इट। बहुत से जनो वह बिकॉज डिडंट इट इनकेस आप यूज करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। एन अफॉस्ट्रोफी टी इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि
नथिंग ये ऑलरेडी नेगेटिव में है, नो यहाँ पे क्लियर है। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, डिड इट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, दोज आर वेरी नाइस। यहाँ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, पहले हमको हेल्पिंग वर्ब देखना है, क्या है, आर है। तो ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, तो आप लगाइए नेगेटिव एन अपोस्ट्रोफी आरंट। ओके, दोज आर मोर देन वन, आरंट दे, देन द क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे आंसर क्या आना है, आरंट दे। इज इट क्लियर? ओके, आरंट दे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, वन शुड लव, यहाँ पे शुड जो है विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट, आउट टू, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है, याद रख लीजिए। शुड जो कि हेल्पिंग वर्ब है। ओके, वन शुड लव वंस पेरेंट्स, वन शुड लव वंस पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्लियरली आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमको यहाँ पे शुड, और ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, जाहिर सी बात है। ओके, आप क्लियरली देख सकते हैं पॉजिटिव में है, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट लगाने वाले हैं, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाने वाले हैं। शुडंट, वन शुड लव, यानी सब लोग अपने वालिदैन को, ओके, लव पेरेंट्स क्या करेंगे, मोहब्बत करेंगे, बोल क्या करा, शुडंट दे, व्हाट, शुडंट दे, देन दी क्वेश्चन मार्क। करेक्ट आंसर इज शुडंट दे। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप देखेंगे सम ऑफ अस वर, वाज वर, ओके, अस यहाँ पे क्लियरली जाहिर कर दिया गया कि प्लूरल फॉर्म, राइट। सम ऑफ अस वर इन चेन्नई, तो यहाँ पे क्या आएगा, वारंट, वेरी गुड, वारंट दे, राइट, तो वारंट दे बोल के लिखते, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वारंट दे। नेक्स्ट 7th वन, नेवर स्मोक, नेवर, नेवर यही है, नेवर स्मोक। तो यहाँ पे एक बात याद रख लीजिए, ओके, यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर से आप ऐसी सिचुएशन में कभी आपको कोई इस तरह कह दे, कोई आपको स्टेटमेंट के बजाय कोई आपको कह दे एक सजेशन या कुछ, नेवर स्मोक, तब विल यू आता। ओके, याद रख लीजिए, अगर से एक सेंटेंस से शल के साथ स्टार्ट हुआ, ओके, शल, तब हम यहाँ पे शंट यूज करते थे, बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं नेवर स्मोक, विल यू यूज कर सकते हैं आप, कैन यू भी यूज कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम सिचुएशंस में आपको मिलेगा विल यू, विल यू, ओके, कैन यू ऑल्सो राइट, बट मैक्सिमम सिचुएशन में आपको विल यू मिलेगा। नेक्स्ट 8th वन ऑफ द गर्ल्स वॉज नॉट हैप्पी, ये आप देखेंगे पॉजिटिव में नहीं है बल्कि नेगेटिव में। कैसा बोल सकते हैं सर नेगेटिव, नॉट, वन ऑफ द गर्ल्स वॉज नॉट हैप्पी, यहाँ पे क्या आएगा, ओके, wasn't, what, wasn't आएगा, नो, was, ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव में है तो हमको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, was, यहाँ पे she, ओके, was she, 8th आंसर was she। 9th वन ऑफ द बॉयज, अब यहाँ पे is smart, अब यहाँ पे is not smart बोल के नहीं है, isn't, what, isn't he, isn't he, the correct answer isn't he। next 10th वन, she gave me a little water, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, gave, give, gave, given, कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म है। V2 फॉर्म रहा जब हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे बोल के पढ़े, did, V1 रहा तो ओके do, V1 प्लस S रहा तो राइट, वेरी गुड, does, तो हमको फॉलो करना है यहाँ पे did। अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, didn't, yes, didn't, पॉजिटिव में हम नेगेटिव में चेंज करें, didn't, वेरी गुड, प्रोनाउन she, ये है didn't she। आई होप आपको ये सारे बिट्स अंडरस्टैंड हो गए होंगे। हैव ए ग्रेट डे।